एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। डीआरडीओ की तरफ से इसको डेवलप किया गया है और फोर्थ जनरेशन टेक्निकली एडवांस्ड मिनिएचराइज्ड वी शॉर्ट यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल किया गया और ये 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2024 को किया गया पोखरण में। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है ये डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मोड में किया गया है। मतलब इसमें जो डेवलपमेंट करेंगी एजेंसी वही प्रोडक्शन पार्टनर भी रहेंगी और इसमें 2 प्रोडक्शन पार्टनर को ऑलरेडी चुन लिया गया है और उन्हीं एजेंसी की देखरेख में डीआरडीओ की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। ये इस चीज का एक यूजर ट्रायल की तरह भी है कि ये सारी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब हुई है कि नहीं हुई है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो छोटे या नीचे एल्टीट्यूड पे घूम रहे हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, ड्रोन्स को मार गिराने के लिए होते हैं और इस वेपन के द्वारा हिट टू किल कैपेबिलिटी प्राप्त करी गई। इस वेपन द्वारा कई सिनारियों में जैसे कि अप्रोचिंग, रिसाइडिंग और क्रॉसिंग मोड में इसको ट्राई किया गया और तीनों में ही ये अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है डीआरडीओ की तरफ से। बात कर लेते हैं इजराइल, ईरान, हमास और हिजबुल्लाह युद्ध की तरफ से। सबसे पहले भारत से संबंधित जो खबर थी, असल में इजराइल की एक वेबसाइट थी जिसमें कि जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया जा रहा था। जब सोशल मीडिया में इसके लिए आवाजें उठी तब इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो वेबसाइट जिस व्यक्ति ने बनाई है, वेबसाइट का जो एडिटर है, उसकी गलती की वजह से ये जो मैप है वो गलत डाल दिया गया है। इसके बाद इसको सुधार कर दिया गया। हम जानते हैं कि यूएन के अंदर इजराइल कभी भी भारत के कश्मीर वाले पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता, ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि हम ऑफिशियली 2 स्टेट को सपोर्ट करते हैं जब हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात करते हैं और हमेशा ही फिलिस्तीन का साथ देते हैं यूएन के अंदर। पर मोरली और टेक्निकली हम लोग हमेशा इजराइल का ही साथ देते हैं, इजराइल से सीखते हैं, इजराइल से युद्ध करना सीखते हैं, इजराइल को युद्ध में फायदा भी पहुंचाते हैं। और अभी हम जानते हैं कि बहुत से हथियार भारत की तरफ से इजराइल को डिलीवर भी किए जा रहे हैं। पर यह हाल फिलहाल में पहली बार होगा कि इजराइल भारत का खोल के समर्थन कर रहा है कश्मीर मामले में और मैप में भी ये चीजें देखने को मिल रही है हमें। तो एक तरह से खुल के भारत इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल भारत का साथ दे रहा है। इजराइल ईरान युद्ध की अगर हम लोग और बात करें तो ये माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर एक नया अटैक प्लान कर रहा है और ये अटैक बहुत भीषण होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी में ये अटैक हो सकता है। ट्रम्प का भी ये कहना है कि इजराइल को सोचना चाहिए कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाकर धीरे से अटैक कर दो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अगर इजराइल को ईरान ने जो किया 200 मिसाइलें दागी उसका मुंह तोड़ जवाब देना है या इजरायली स्टाइल में जवाब देना है तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और देखना है इजराइल कहां पर अब ईरान पर अटैक करता है। पर ईरान को मजा तो चखाएगा ही इजराइल, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया है भले ही दिखावे का अटैक किया, भले ही उसकी मिसाइलें बहुत ज्यादा इजराइल के अंदर नहीं गिरी, उसकी एयरफोर्स बेस पर गिरी, कुछ ही एयरक्राफ्ट नुकसान हुए, पर इजराइल पे कोई एक वार करता है तो इजराइल अपने दुश्मन पे 100 वार करता है और ये इजराइल फिर से दिखाएगा। इसके अलावा बात करें लेबनान से, चीन के द्वारा भी अपने नागरिकों को हटा लिया गया है या उठवाया जा रहा है एयरक्राफ्ट के माध्यम से। और फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से, इमानुएल मैक्रों की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल को दिए जाने वाले हथियार पर रोक लगानी चाहिए, इजराइल तक जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गाजा पर रिटेलिएटरी ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो तभी रुकेगा जब वहां तक हथियार नहीं पहुंचेंगे, हथियारों पर रोक लगाई जाएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की। हमारे जो नए वायुसेना चीफ हैं उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि भारत चीन की जो युद्ध की तैयारियां हैं या भारत चीन आपस में जो एक दूसरे को आंख से आंख दिखा रहे हैं उसमें भारत की क्या स्थिति है, चीन की क्या स्थिति है, तो उन्होंने एक बहुत ब्रॉड पिक्चर को हमारे सामने रखा और जो कि हम लोगों को मेनली पता है वही चीजें हम लोगों को बताई, जिससे कि क्लियर हो रहा है कि जो आम जनता में एक परसेप्शन बना हुआ है वही एक्चुअल परसेप्शन है। उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत चीन से निसंदेह टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। पीछे नहीं, उन्होंने बोला बहुत पीछे। एयरक्राफ्ट या हथियार बनाने में भारत बहुत पीछे है और चीन कहीं आगे है हमसे। पर जो वेपन के पीछे का व्यक्ति है, मैन बिहाइंड मशीन, वो भारत का अच्छा है और भारत की जो ट्रेनिंग होती है, भारत की जो मित्र राष्ट्रों से एक्सरसाइज होती है वो चीन से कहीं आगे है और भारत के जो लोग हैं, भारत की जो सेना के लोग हैं वो चीन की कैपेसिटी से या चीन की सेना की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो आप ये समझिए कि चीन हथियारों में आगे है और हम
अपनी मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स में आगे हैं और जो हमारी तैयारियां हैं युद्ध के लिए उसमें आगे हैं। एक चीज़ और उन्होंने बताई कि भाई HAL के द्वारा जो अभी एयरक्राफ्ट डिलीवरी में डिले किया जा रहा है, आगे चल के HAL को 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर हमें देने चाहिए ताकि जो पीछे का बैकलॉग है वो आसानी से क्लियर हो सके। इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। पर क्या HAL अपनी वजहों से दिक्कत में आ रहा है? असल में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा उसको इंजन ही नहीं दिए जा रहे हैं। अब इंजन नहीं मिलेगा तो एयरक्राफ्ट कैसे डिलीवर होंगे? पर हाँ, HAL का ये प्लानिंग का मैटर था कि भाई HAL को पहले से ही ये जुगाड़ करके चलना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि जिन इंजन को वो लगा रहा है उसकी सही डिलीवरी या समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहरहाल भारत की जो एरोस्पेस या आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है वो चीन से काफ़ी पीछे है और इसको हम लोगों को समझना चाहिए। हमारे एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि LAC पे वैसे तो सब कुछ शांत है, वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं और कुछ हो नहीं रहा है, पर LAC पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरी ओर वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है और ये आगे संकेत देता है कि आगे कुछ बड़ा हो सकता है। भारत भी इस तरह से अपनी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा हमारे CDS अनिल चौहान जी की तरफ से भी एक संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल चीज़ों को अब हथियार के माध्यम से और युद्ध के माध्यम से सुलझाया जा रहा है या सुलझाए जाने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार का चीज़ भारत के साथ भी हो सकती है। जो जियोपॉलिटिकल माहौल खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसका जो खामियाजा है वो भारत को भी भुगतना पड़ सकता है और भारत पे भी अटैक हो सकता है। उसके लिए हमेशा हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो ये क्लियर पिक्चर देता है कि भारत के लिए भी या पूरे विश्व के लिए जो माहौल है वो सही नहीं है और हमें हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, जो कि हम बन रहे हैं, और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा हमें। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनको ग्राउंडेड कर दिया गया है। असल में बिहार के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को पानी के ऊपर उतारना पड़ा, पानी के अंदर उतारना पड़ा। उसमें कुछ खराबी आ गई थी, उसके जो कॉकपिट का मिरर है वो टूट गया था, साथ ही साथ उसके ब्लेड में भी डैमेज हुआ था, जिससे कि हेलीकॉप्टर अनबैलेंस्ड हो गया था और पायलट को दिक्कत आ रही थी। इसीलिए उसको कंट्रोल मैनुअल में पानी के अंदर उतारना पड़ा। अब इसके बाद क्या चीज़ में फेल्योर आया, इसके वजह से जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया गया है। सबकी चेकिंग करने के बाद अगर एक जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको चेंज करेंगे और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर से इन हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि ध्रुव में इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कुछ सालों में हम लोगों ने इस प्रकार के एक्सीडेंट ज़्यादा देखे हैं। हो सकता है कि ये इस कारण से हो रहे हो, फॉल्टी कंपोनेंट कुछ निकल कर आए थे, पिछली जांच में भी निकल कर आए थे, और हो सकता है कुछ और फॉल्टी कंपोनेंट आए हैं और जिसके कारण इस प्रकार की जानलेवा हादसे होते जा रहे हैं। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और यही अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होती तो पायलट की जान जा सकती थी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे पढ़ा तो जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया उसी भी वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।